इसमें आप एक समझ कहानी तरफ से समझिएगा, कहानी होती कैसी है। इसके अंदर टोटल 6 बहनें होती हैं, ठीक है। आप कहानी समझिएगा। बहनों हमने 6 बहनें देख ली, उनके बीच का रिलेशन देख लिया। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आपने किताबों में अगर एनसीईआरटी की किताब में देखा होगा कि उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री उनकी वैल्यू याद करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है और उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनमें इन 6 बहनों की कैसी वैल्यू याद करनी है, एकदम आसान ट्रिक से बता दूंगा। आप कुछ चुटकी बताते हैं, आपसे कोई मास्टर या फिर कोई लड़का पूछेगा ना इसकी वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे खट ऐसे साइन 60 √3/2 एकदम। मैं आपको क्या सिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे कि हाँ सर कैसे बढ़ा देते हो आप। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका नया टीचर साइंस फिजिक्स चैनल में, और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों का बहुत ही, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, त्रिकोणमिति। तो आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिससे हम आसानी से चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब जैसे अपन देख सकते हैं त्रिकोण मिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नो से आप अंदाजा लगाओगे ट्राई, दोनों मतलब एंगल। किसी भी चीज में अगर 3 एंगल बन रहे हैं 1 2 3 और इनके बीच में जो मेजरमेंट या मीटर जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आया। अब इसके अंदर क्या होता है अपन देखते हैं कि सबसे पहले इसमें आप एक समझ कहानी तरफ से समझिएगा, कहानी होती कैसी है। इसके अंदर टोटल 6 बहनें होती हैं, ठीक है। आप कहानी समझिएगा। बहनों का क्या नाम है, ऑर्डर जरूर, जो ऑर्डर पे मैं लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर पे आपको याद करना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहली बहन का नाम है साइन, दूसरी कॉस, तीसरी टैन, चौथी कॉसेक, सेक, कॉट। आपको इसी क्रम में याद करना है कि पहले में साइन, दूसरे में कॉस, तीसरे में टैन, चौथे में कॉसेक, पांचवें में सेक और छठवें में कॉट, ठीक है। आपने ये 6 बहनें याद कर ली, ठीक है। 6 बहनों के बाद आपने देखा होगा ये कोई एक सिंबल आया करता है, आपको परेशान करता है, ये क्या है। ये कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार का एंगल, एंगल बोले तो अंश। तो जैसे अपन बोल रहे हैं कि अपने को ये पता चल गया कि त्रिकोणमिति कहाँ लगी। त्रिकोणमिति सिर्फ लगती है कि जब हमारे पास 3 एंगल बने हो। 3 एंगल कब बनते हैं, जब कोई त्रिभुज होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस एंगल कितना है, तो इस एंगल को अगर थीटा मान लें तो थीटा हमारा ये चीज होता है एंगल। एंगल मतलब बोले तो जो भी त्रिकोण, कोई भी त्रिकोण में कोई भी एक एंगल है तो उसको अपन थीटा बोलते हैं। इसको अपन थीटा, इसको बनाने का असली ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अपन जैसे अपन ये याद कर लिया कि 6 बहनें होती हैं, ठीक है। अब अपने को एक चीज और देखनी है कि इनके बीच में रिलेशन क्या रहता है कि ये, इसको 2 हिस्से में बांट लीजिए आप, ठीक है। ऊपर के 3, नीचे के 3। तो ये वाला इसके विलोम है, ये वाला इसके विलोम है, ये वाला इसके विलोम है। समझिएगा, साइन कॉसेक के विलोम है, कॉस सेक के विलोम है, टैन कॉट के विलोम है। इसका आप देखिएगा, हमने क्या बोला, साइन कॉसेक का विलोम, ये कॉसेक का विलोम हो गया। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं तो अपन इनको इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह कॉस को भी अपन लिख सकते हैं, कॉस इक्वल टू 1/सेक। ये देखिए, ये इसका विलोम है। इसी तरह सेक 1/कॉस। इसी तरह टैन का देख लीजिए, टैन 1/कॉट और कॉट 1/टैन। अब इन दोनों में, इसमें एक और, इसको टैन को अपन साइन बटा कॉस से भी लिख सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज आपको याद करनी है। और कॉट को, जब टैन का उल्टा कॉट है तो कॉट को अपन कैसे लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन। और बाकी आपको एंगल तो मैंने बता ही दिया कि थीटा क्या होता है, थीटा एंगल इन ट्रायंगल, मतलब त्रिकोण में अंश, ठीक है। हमने 6 बहनें देख ली, उनके बीच का रिलेशन देख लिया। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आपने किताबों में अगर एनसीईआरटी की किताब में देखा होगा कि उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री उनकी वैल्यू याद करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है और उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो
अब हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ कि हमने ये 2 3 4 5 6 आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद 3 फॉर्मूले कह सकते हैं या फिर 3 सूत्र टाइप के जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होते हैं, उसको हम कैसे रखेंगे, प्रॉपर्टी जिसे कह सकते हैं। प्रॉपर्टी हम रख सकते हैं, देखिएगा आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 आप कैसे बनाना है, ठीक है। कई लड़के क्या बना देंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे। आप देखिए इसी तरह एग्जैक्ट याद कर लेना आपको, तो कैसे बनाना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये सही है, ना कि ऐसे, ना तो ऐसे, ये सब गलत है। अपने को कैसे बनाना है, ये वाला सही, ठीक है। आपको देखिए यहाँ से एक सीधी लाइन जा रही है तो हमको इसको लॉन्ग खींच देना है। यहाँ से कोई लाइन नहीं जा रहा है तो ऐसे लाइन खींच देना है। यहाँ से कोई लाइन नहीं जा रही, लाइन खींच देना है। तो हमारे पास अब क्या प्रॉपर्टी बन रही है, यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, बीच में प्लस लिख दिया, बीच में माइनस आ रहा है, माइनस लिख दिया, फिर से माइनस आ रहा है, माइनस लिख दिया, ठीक। फॉर्मूला के साथ 1 नंबर में हम याद करिए, आप पीछे फॉर्मूला अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो लिख लिया होगा। पहले नंबर में आता था साइन, दूसरे में क्या आता था कॉस, तीसरे में क्या आता था टेन, चौथे 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, चौथे में क्या आता था कॉसेक, पांचवें में क्या आता था, पांचवें में आता था बताइए बताइए सेक आता था, और छठवें में आता था कॉट। आपको इसी क्रम में लिखना है, 1 2। अगर आपको ये वाला 2 याद रहेगा तो आप ये आराम से लिख लोगे, ठीक है। उसके बराबर सब में 1 1 1, ठीक, एक एक लिख दिया। और आपको यहाँ क्या कर देना है, यहाँ स्क्वायर लगा देना है, 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 ठीक है। और इसके बाद थीटा लगा देना है। ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी को अगर हम अच्छे से लिखना चाहें तो प्रॉपर्टी हमारी क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे कि मेरे को सर को कैसे याद सब रटा हुआ, ये आप पहली बार अगर रट रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं, याद करने को तो मैं मानता नहीं कि कोई चीज़ अपनों को याद करना, अपन दिमाग में उसको ट्रिक बना के याद देखेंगे ना, समझे को जिंदगी भर आप बूढ़े भी जाओगे ना 70 80 साल 90 साल, तब भी आपको याद रहेगी। मेरे को कैसे याद है, मेरे को 2 याद है, मेरे को ये थोड़ी याद है, मेरे को 2 याद है। अब मैं कोई मेरे से पूछता है, मैं मन में शुरुआत में क्लास में जब पढ़ता था तो मन में ऐसा ऐसा हाँ सर ये इतना दे, वो तो मैंने प्रैक्टिस करते करते इतना हो गया कि मेरे को याद हो गया, ठीक। अब मैंने 3 फॉर्मूले भी याद कर लिए। अब जो मैंने बात की थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें इन 6 बहनों की कैसी वैल्यू याद करनी है, एकदम आसान ट्रिक से बता दूंगा। आप कुछ छुटकी बताते हैं, आपसे कोई मास्टर या फिर कोई लड़का पूछेगा ना किसकी वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे कट ऐसे साइन 60 √3/2, एकदम। मैं आपको क्या सिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे कि हाँ सर कैसे बढ़ा देते हो आप, देखते हैं चलिए। बस मेरी कहानी आप ध्यान से सुनते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए, रिवाइज करना पड़ेगा आपको एक बार बस घर में, सिर्फ कहानी आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब कहानी आप फ्लो में बस जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह बस आपको करते रहना है, मन में बैठाते रहना, ठीक है। अब बारी आ जाती साइन कॉस, साइन से शरीफ, यस से साइन, साइन से शरीफ, सी से, वैसे मैं टीचर मेरे को ये सब नहीं बोलना चाहिए, सी से ठीक, मैं बोलूंगा नहीं आप समझ जाइएगा क्या सब है, ठीक। अपने को पता चल गया कि साइन क्या है, शरीफ है, कॉस क्या है, ठीक, समझ गए। अब जैसे हमारा जो चार्ट बनता है, चार्ट देखिए कैसे बनता है, 0 30 दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ, 0 30 45 60 90, इतनी वैल्यू आपको याद करनी रहती है, ठीक है। अब देखिएगा याद करिएगा, साइन क्या है, शरीफ है, मतलब जैसा बोलोगे तो ईमानदार टाइप का। उससे मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, ठीक है। साइन के पास मैंने पूछा कि आपके पास कितने रुपए हैं, उसके पास अगर असलियत में 0 रुपए होंगे तो मेरे से क्या बोलेगा, ईमानदार है, शरीफ है, जितने हैं उतने बता देगा मेरे को, क्योंकि कोई इसके अंदर बेईमानी तो है नहीं। तो साइन 0 पे जितने कितने, साइन के पास 0 रुपए हैं, 0 रुपए हैं तो कितना बताएगा, 0 ही बताएगा, क्योंकि साइन शरीफ है हमारा, 0 हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कॉस,
कॉस क्या है, ठीक है, इससे जो बोलेंगे उसको उल्टा करेगा। तो अगर आप यहाँ पास हम एक को क्या दे रहे हैं, 1,00,000 के बराबर ले रहे हैं, ठीक है। आप अब जितने भी कहानी चल रही है उसमें एक हमारा 1,00,000 के बराबर है। तो मैं उससे पूछा कि कॉस भाई तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो अगर उसके पास 0 रुपए है तो मैं इससे क्या बोलेगा, मेरे पास 1,00,000 रुपए। समझ में आया। साइन शरीफ है, उसके पास 0 रुपए है, तो 0 रुपए है तो कितना बताएगा हमको, 0 बताएगा। कॉस क्या है, ठीक है, उसके अंदर बेमानी वाला सीन आ गया है, उसके पास 0 रुपए तो हमसे कितना बताएगा, 1,00,000 रुपए। समझ में आया। अब मैं वही चीज बोलूंगा इससे कॉस से कि तेरे पास कितने रुपए हैं, अब उसके पास कितने, 90,000 रुपए। 90 को हम यहाँ पर 90,000 के रुपए लेंगे, तो 90,000 तो कितना बोलेगा। अब भाई कॉस क्या है, बेमान है, वो बोलेगा मेरे पास, उसके पास अगर 90,000 रुपए मतलब 1,00,000 रुपए के बराबर है, तो हमसे कितना बोलेगा, मेरे पास कितने हैं, कुछ नहीं, कॉस क्या है ये। अब साइन क्या है, साइन बोलेगा कि मेरे पास 90,000 रुपए है, साइन के पास 90,000, मैं मुझसे पूछूंगा कितने रुपए हैं, तो क्या बोलेगा मेरे से कि मेरे पास 90,000 रुपए, 10,000 रुपए और इकट्ठा करके उसको 1,00,000 बोल देता हूँ। समझ में आई कहानी। ये दो चीज आपको कहानी समझ में आई तो बस बात खत्म। साइन शरीफ है, 0 है तो उसके पास रुपए है तो 0 पर बोलेगा, कॉस के पास 0 है तो हमसे 1,00,000 रुपए बोलेगा, कॉस साइन के पास 90,000 रुपए है तो 1 बोलेगा, और 90,000 रुपए कॉस के पास है तो हमसे 0 बोलेगा। ठीक, बात खत्म। बस अब यहाँ से हमारा पूरा खेल खत्म हो गया, बस हमने ये वाली बस याद कर ली। ठीक, अब अपने को एक चीज और याद करना है, कॉस 60 में, कॉस जो है 60 रुपए में आधा किलो आलू देता है। कॉस क्या है, कॉस 60 रुपए में आधा किलो आलू देता है, ठीक है। कॉस के पास 60 में आप आधा किलो आलू दे दो, ठीक है। अब आप पैटर्न कर रहे हो, देखो कि 0 यहाँ है तो 0 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ तो यहाँ, तो इसको सीधे से यहाँ कर दो, 1/2 यहाँ आ गया, 1/2, ठीक है। अब ये भी आप याद रखो कि जितनी भी यहाँ पास होती है ना, tan, cosec, sec, cot, उनकी 45 वाली वैल्यू है, इसकी सेम होती है, इसकी सेम होती है, इसकी सेम होती है। आपको इसी तरह लिखना है, 1 2 3 4 5, जो हमने पहले सबसे पहले 6 महीने याद की थी, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ पास 1/2 यहाँ तो 1/2 यहाँ आ गया। अब एक और वैल्यू आती है √3/2, तो √3/2 यहाँ लिख दो, और ये जब यहाँ चीज लिख गए तो यहाँ लिख जाएगी √3/2, ठीक। अब सिर्फ ये वाली बस वैल्यू याद करना कि 1/2 कॉस 60 में देता है। अब बाकी √3/2 जब यहाँ आ गई, √3/2 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। अब हमारे पास क्या बचा, लास्ट में 1/√2 बचता है सिर्फ, और 1/√2। अब जब हमको पता है कि यहाँ वाली वैल्यू यहाँ वाली वैल्यू सेम होगी, 1/√2, काम खत्म हमारा पूरा। साइन कॉस का निकल आया, तो अब हमको पता है कि tan क्या होता है, हमने पहले देखा है tan क्या होता है, साइन बटा कॉस। आप देखो कितना चुटकी में कमाल आएगा। ऊपर कैसे निकालते हैं, tan साइन बटा कॉस होता है, तो अपने क्या करना है, इसके बराबर इसके बटे ऐसे कर देना है, तो इसकी बटे 0/1, 0/1 कितना होता है, 0, सिंपल सी वैल्यू। 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा कितना, 1/√3, ठीक। आगे वाले √2 से √2 कैंसिल, 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल बच गया, क्या बचा, √3 बचा। 1/0, 1/0 कुछ लोग बोलेंगे ये होता है, कुछ बोलेंगे नॉन डिफाइंड होता है, मतलब अपन पता ही नहीं कर सकते, तो अपन क्या कुछ भी लिख सकते हैं, अपन एनडी लिख देते हैं, एनडी का मतलब क्या होता है, नॉन डिफाइंड, अपन पता ही नहीं कर सकते क्या होता है, ठीक। अब बाकी कई जगह इनफाइनाइट लिखते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी होती है। अब अपने को पता है कि tan किसका उल्टा है, कॉट का उल्टा है, तो अपन इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 0 आ गया यहाँ, 1/√3 आ गया यहाँ, 1 आ गया यहाँ, और √3 आ गया यहाँ, और एनडी आ गया यहाँ, खत्म। कॉसेक अपने को पता है साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा मतलब जैसे 0 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/0, उल्टा मतलब उसका नीचे अंश में, अंश और हर में डाल दो, ठीक है। तो 1/0 कितना हो गया, 1/0 होता है हमारा, ये भी एनडी ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, साइन इसका उल्टा करना, तो 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2/1, 2 आ गया यहाँ। 1/√2 का उल्टा कितना होता है, तो ये उल्टा आ गया, √2 हो गया यहाँ, √2, और √3/2 का कितना होता है, 2/√3, बस उल्टा कर देना है उसको। एक उल्टा होता है, एक उल्टा क्या ही होगा, 1 लिखा है, इसको उल्टा करना है तो 1/1 लिखोगे, तो 1/1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक। अब यही वाली वैल्यू हमको यहाँ से काट देनी, तो नॉन डिफाइंड एनडी आ जाएगा यहाँ, 2 आ जाएगा यहाँ, √2 आ जाएगा यहाँ, 2/√3 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ,
ठीक, खत्म हमारी कहानी पूरी हमारी ऐसी ही रहती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको कहानी रिपीट करूँ, आप मेरे साथ मत करना, आप मन में बैठो, फिर घर में एक बार वीडियो खत्म होने के बाद एक बार बस इसको कॉपी में से जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो रिपीट करके दोबारा का देख कर लेना। साइन जीरो पे मतलब साइन कुत्ता क्या ही मैं बोल रहा हूँ, साइन शरीफ है, साइन शरीफ है तो उसके पास 0 रुपये है तो 0 रुपये देगा। ठीक है, बात खत्म। 90,000 है तो बोलेगा 1,00,000 रुपये है, बात खत्म। कॉस जो भी मैंने अभी बोला था भाई, उसके पास 0 रुपये है तो कैसे बोलेगा मेरे पास 1,00,000 रुपये है। 90,000 रुपये है तो वो बोलेगा मेरे पास 0 रुपये, कुछ पैसे ही नहीं। ठीक, हमको क्या याद करना, कॉस 60 रुपये में आधा किलो आलू देता है, कॉस 60 में आधा किलो मतलब 1.2, 1/2। ठीक, अब बस बात खत्म। 0 आ गया यहाँ, 1 आ गया यहाँ, ये तो हमें पता है। तो अगर आधा यहाँ है 1/2 तो 1/2 कहाँ उठ के आएगा, क्योंकि ये ऐसे चलता है तो फिर ये ऐसे आता है। आप देखो 0 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये अब ऐसे साइकिल आएगा कि जो चीज़ यहाँ से लिखी गई है वो एक बार यहाँ से लिखी जाएगी, साइन और कॉस में, टैन कॉट में, कोसेक सेक में। ठीक है, तो हमने ये देखा √1/2 यहाँ है तो 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, 60 में अपने को ये याद रखना पड़ेगा √3/2 आता है, वो कुछ बच ही नहीं रहा है। √3/2 हमने यहाँ लिख लिया, √3/2 जाकर यहाँ लिख दिया तो फिर यहाँ √3/2 लिखना पड़ेगा, लिख दिया हमने। और बीच में 1/√2 आता है, 1/√2 यहाँ आगे लिख दिया, यहाँ लिख दिया, काम खत्म साइन और कॉस का। अब मेरे को पता टैन का क्या है, साइन बटा कॉस होता है, 0/1, ये वाला काटा काटा काटा, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो जब ऐसी वैल्यू आ गई तो कॉट में हमने ये वैल्यू उल्टा लिख दी। ठीक, उसके बाद कॉसेक का हमें पता है साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉसेक का साइन 0 का उल्टा क्या हो गया, nd हो गया, 1/2 का उल्टा हो गया 2 हो गया, 1/√2 का 2 हो गया, मतलब उस तरह उल्टा करके कर देना है। ये हमारी पूरी टेक्निक हो गई। पसंद आए तो पढ़ लेना है, नहीं पसंद आए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, आप कुछ बाहर तो सकते नहीं हो। तो आप, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आपको ट्रिक याद रहे। बाकी आपको अगर कैसे भी समझ में आता, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे समझते हो, अपनी टेक्निक बनाते हो। लेकिन ये मेरी बनाई हुई टेक्निक जिससे मेरे को फ़ायदा मिला, बहुत से लड़कों को फ़ायदा मिला। तो ट्राई करिएगा कि आपके समझ में आ जाए, बस इसकी कहानी बना के बस रिवाइज करते रहिए। एक बार आपके दिमाग में बैठ गई ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही, धन्यवाद।